वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम ईश्वर की कृपा से हमने भगवद गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन पूरा किया। पिछली बार हमारा वर्ष 29 तक हो गया था। आज हम 5वें अध्याय का सार, उसका एसेंस, समरी वो करने का प्रयास करेंगे। तो इस 5वें अध्याय का नाम है संन्यास योग और इसमें कुल 29 श्लोक हैं। ये अध्याय भी अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आप कर्म की बात करते हैं और फिर आप कर्म संन्यास की भी बात करते हैं, तो इन दोनों में श्रेय कौन, मेरे लिए कौन सा श्रेय है वो निश्चित करके मुझे एक बताइए। क्योंकि आपको याद होगा, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि 2 मार्ग हैं, एक है योग का मार्ग और एक है ज्ञान का मार्ग। तो योग का मार्ग यानी कर्म योग का मार्ग, और एक है ज्ञान का मार्ग। जिनकी ज्ञान निष्ठा है वो ज्ञान का मार्ग अपना सकते हैं, निवृत्ति मार्ग, और जिनकी कर्म में निष्ठा है उनके लिए कर्म योग का रास्ता है, प्रवृत्ति मार्ग। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तो 2 अलग अलग मार्ग लगते हैं। दे आर गोइंग नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाट वी फील। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत समझो। जो ऐसा सोचता है वो बालक है, वो उसकी बुद्धि कम है। जो पंडित है, जो नॉलेजेबल है, वो जानता है कि ये दोनों हमको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। कर्मयोग का मार्ग भी मोक्ष के लिए के रास्ते पे ले जाएगा और संन्यास का मार्ग भी मोक्ष के रास्ते पे ले जाएगा। तो फिर प्रश्न हुआ कि फिर हमारे लिए कौन सा ठीक है, हाउ डू वी चूज। तो भगवान ने कहा कि फॉर मेजॉरिटी वो जो पारमार्थिक संन्यास का मार्ग है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए क्वालिफिकेशन ही बहुत मुश्किल है। तो वो मेजॉरिटी के लिए कर्म योग का मार्ग सेफ है। और भगवान ने कहा कि ये बेहतर है। आप अगर ये प्रश्न पूछेंगे कि कर्म योग करना है या सन्यासी बनना है, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, कर्म करना आपके लिए ठीक है। क्यों? इट इज सेफर, मच बेटर। क्यों? दोनों मोक्ष मार्ग है, कर्मयोग और कर्म संन्यास। लेकिन कर्मयोग की विशिष्टता है, इसकी कुछ स्पेशलिटी है। क्या है? तो ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई भी कर सकता है। एनीबडी कैन डिसाइड दैट नाउ आई वांट टू, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे मेरा लक्ष्य परमात्मा है, तो वो कर्मयोग के रास्ते पे चल सकता है। उसके बहुत सारी टेक्निक हमने 3rd चैप्टर में देखी। राग द्वेष से ऊपर उठ के कर्म करता है, और डुअलिटी जो द्वंद्व है, मतलब मान अपमान, सुख दुख, इसमें वो समान रहता है। तो वो ऐसा जो व्यक्ति है, वो अगर घर में रह के गृहस्थी का काम भी कर रहा है तो भी वो नित्य सन्यासी है। इतना ग्लोरीफाई किया भगवान ने नित्य ये कर्मयोग को। वो अपने कर्तव्य का पालन तो कर रहा है, लेकिन वो भीतर से सन्यासी है, अनअटैच्ड है। क्यों? उसको आसक्ति नहीं है संसार में, उसका मन परमात्मा में लगा है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये कर्मयोग नहीं किया तो हमारे जो चित्त के विकार है, राग द्वेष द्वंद्व, ये खत्म नहीं होगा। और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये आत्मज्ञान, परोक्ष आत्मा का ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान कैसे आएगा? क्वालिफिकेशन ही नहीं है।
क्योंकि आत्मा अविकारी है, निर्विकार है, नो एक्शन इज पॉसिबल, और जो कर्म दिखता है वो सब माया जाल है। बिना चित्त शुद्धि के जो सन्यास लेता है वो तो फिर पतित हो जाता है, मतलब वो तो अपने मार्ग से ही भटक जाता है, इसीलिए वो डेंजरस है। कर्मयोगी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पारमार्थिक सन्यास, कर्म सन्यास को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि फॉर यू अर्जुन व्हाट इज बेटर इज यू फॉलो द कॉलिंग ऑफ दिस कर्म योगा, है ना। जो ब्रह्मचारी हैं, मान लो जिन्होंने घर छोड़ा है, परमात्मा को गुरु के आश्रम में आके रह रहे हैं, उनको भी जो श्रवण मनन आदि करते हैं, गुरु सेवा, वो सब कर्मयोग के स्पिरिट में उनको करना है। मतलब हम कर्मयोग को बाईपास नहीं कर सकते, कर्मयोग के रास्ते से ही हम मुक्ति के रास्ते पे पहुंचेंगे। तो ममत्व रहित है ना, ये मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जीना कर्मयोग का हिस्सा है। ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन सब उनका दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें मैं मेरा कहाँ से आ गया। तो ममत्व रहित होकर कर्मयोग का अनुष्ठान करना, इट्स फुलिश टू क्लेम दैट यू नो दिस बॉडी बिलोंग्स टू मी, या ये मैं हूँ, ये मेरा है। अगर आप उसको जांचना चाहेंगे तो उसमें कुछ सत्य मिलेगा नहीं हमारे इस क्लेम में, फिर भी हम क्लेम करते, इसी को कहते हैं अज्ञान। भगवान की सामग्री है ना, उसको हम मलिन कर देते हैं। तो भगवान ने एक बहुत अच्छा इसमें श्लोक है, वो श्लोक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा है वो? पद्मपत्र नंबर 10। ब्रह्मण आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल जल में रहता है ना, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके पत्ते पे कुछ भी असर नहीं होता, ऐसे गृहस्थ अपने सारे कर्म परमात्मा के लिए करे, संग त्यक्त्वा, आसक्ति रहित होकर करे, तो वो भी कर्म बंधन में लिपटेगा नहीं, वो कर्म बंधन उसको बांधेगा नहीं। ये सब टेक्निक भगवान बता रहे हैं ना। हम जो है नॉर्मल जो कर्मी है वो तो ना कर्म से अशुद्ध होते रहते हैं, क्योंकि वो उनको बांधता है। और कर्मयोगी जो है उसी कर्म से वो हर कर्म से शुद्ध होता जाता है, उसके चित्त के विकार दूर होते जाते हैं, एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स परमात्मा विद एवरी स्टेप। तो वही कर्म जो एक कर्मी को बांधता है, वही कर्म उस कर्मयोगी को मुक्ति की ओर ले जा रहा है, क्योंकि उसका इनर रिनंसिएशन है। कर्मफल योग, कर्मफल से उसने आसक्ति हटा ली और वो भगवान के लिए कर्म करने लगा, वो व्यापक हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अपने कर्म को परमात्मा के लिए करना, ये हमको कितना व्यापक बना देता है, हमारे जो सेल्फिशनेस है उससे बाहर ले आता है। क्योंकि जब मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करती हूँ, इफ आई वर्क ओनली फॉर माई सेल्फ वर्सेज आई वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ एवरीबडी, कितना फर्क हो जाता है। सो व्हेन वी कंसिडर एवरीवन एज अपना, क्योंकि सभी परमात्मा के हैं, तो हम विश्व के हर प्राणी अपने हैं, सब परमात्मा के हैं, तो सबकी सेवा करो, नॉट टू हार्म एनीवन। तो एक व्यापक दृष्टि बन जाती है, हम ब्रह्म के लिए ब्रह्म का बनकर कर्म करते हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है फॉर अ साधक। और फिर वो ऐसा धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होगा और फिर वो ज्ञान प्राप्त करता है ईश्वर के अनुग्रह से। और फिर ये जो स्नेहल मैडम ने बताया ना, सर्वभूतात्मा आत्मा, ये सब ज्ञानी की बात है। इसमें भगवान बीच बीच में ज्ञानी का श्लोक देते हैं ना, कौन सा देखिए, वर्स 13-14 देखिए, ये ज्ञानी की बात है। क्या है? सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ज्ञानी है, इस शरीर में बड़े आराम से रहता है, अनअटैच्ड, क्योंकि आत्मा असंग है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सब प्रकृति में कार्य हो रहा है, आत्मा अकर्ता है,
मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मुझ में क्रिया नहीं, किस स्थिति में वो पहुंच जाता है? कर्मयोगी ही। तो योग का मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग पे ले जाएगा। और फिर इस चैप्टर में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई ज्ञानी के लक्षण में, वो है समदर्शन। समदर्शन को भगवान ने कितना महत्व दिया, देखिए क्या कह रहे हैं, वर्स 18 देखिए। इसमें पंडित कौन है, हु इज अ ज्ञानी, उसको डिफाइन किया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक समदर्शी होना एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। वो ब्राह्मण में, वो गाय में, हाथी में और कुत्ते में और चांडाल में वो समदर्शन करता है। वही परमात्मा तत्व, अलग अलग नेम एंड फॉर्म है लेकिन परमात्मा तत्व वही है, उसकी वो दृष्टि है। तो ये जो समदर्शन है ना, इसको भी गीता बहुत इम्पोर्टेंस देती है। और फिर भगवान कहते हैं वो जो ऐसा समदर्शी है वो ब्रह्म में ही स्थित है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म सम है। और आगे ना भगवान साधक के लिए कह रहे हैं कि जो साधक है ना, जो इस साधना में लगना चाहता है, उसको ये जो विषयों का सुख है इसमें दोष है, ये दुख की योनि है। ये जो हम लोग पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा इसके पीछे जो भागते हैं ना, संसार के पीछे भागना, ये कहते हैं ये रास्ता आपको सुख की ओर नहीं ले जा रहा, ये अंत में आपको दुखी ही बनाएगा। क्यों भगवान कह रहे हैं ये दुख की योनि है विषय सुख। और आत्म सुख की बात किया कि एक ऐसा सुख है जो कम नहीं होता, और जिसको एक बार पा लिया तो हम आनंद से भर उठेंगे। तो भगवान ने कहा कि वो उसका प्रयास करो, बाह्य स्पर्श, बाह्य विषयों के पीछे मत भागो और आत्म सुख को प्राप्त करो। लेकिन फिर हमको उसमें प्रॉब्लम क्या है, अड़चन क्या है, तो कहा काम और क्रोध। जो ये डिजायर है और ये जो क्रोध है, डिजायर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। इसको सहन करना, इसके वेग को सहन करना, ये साधना का हिस्सा है। क्योंकि ये शरीर के धर्म है, ये आत्मा के नहीं। आत्मा में कोई डिजायर नहीं है, आत्मा में क्रोध आता नहीं है। आत्मा एक परिपूर्ण सत्ता है ना। तो ये काम क्रोध का, ये शरीर और मन इंद्रियों का स्वभाव है। तो उसको ना सहन करना है। कब तक सहन करना है? अंतिम सांस तक, जब तक जीवन है तब तक इनके ऊपर साधना करनी है। और फिर ये जो शब्द है ना, सर्वभूत हिते रहता है, ये भगवान को बहुत प्यारा है। ये दूसरी बार आया, 2 बार गीता में आया, एक बार 12वें अध्याय में भी आएगा। भगवान कहते हैं कि वो जो ज्ञानी है ना, जिसके सारे पाप कलमश दूर हो गए हैं और जिसको सब भूतों में परमात्मा दिखता है, वो सर्वभूत हिते रहता। उसका फिर काम कैसा होता है? उसके काम से किसी का भी नुकसान नहीं होता, वो सभी का हित, मतलब अहिंसा की भावना है, अहिंसा में प्रतिष्ठित है, किसी को भी मन वाणी विचार से दुख नहीं देना, ऐसा वो हो जाता है ज्ञानी। और फिर भगवान कहते हैं इसके लिए ना ध्यान योग का भी प्रैक्टिस करना। ये कर्म योग हुआ और फिर ध्यान योग भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान योग क्या है, वो है चैप्टर 6। हाँ, वो हम तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन उसका जो सूत्र है ना, इन द कैप्सूल फॉर्म भगवान ने वर्स 27-28 में यहाँ रखा। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम, मतलब ये सब जो ध्यान योग का इम्पोर्टेंस, कि कर्म योगी को ध्यान का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर ध्यान योग के प्रैक्टिस कैसे करना, वो सब हम देखेंगे। इसका एक बहुत प्यारा श्लोक है, अंतिम श्लोक 5वें अध्याय का। और भगवान कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो कैसा है? वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो परम सुहृद है, हमारा जो
इटर्नल फ्रेंड है। और कैसा फ्रेंड है, हम उसको कुछ दे न दे उसकी उसको परवाह नहीं, वो हमारे का मंगल कामना करता ही रहता है। ऐसा परमात्मा, वो सर्वलोक महेश्वर है। ही इज द रूलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स और भोक्तारम यज्ञ तपसा, में हमारे जो भी यज्ञ हैं तप हैं उनको वो स्वीकार करता है, उनको उनको वो और यज्ञ और तप द्वारा हम किसकी पूजा करते हैं, उसी परमात्मा की। संपूर्ण लोकों के महेश्वर है, सब प्राणियों का निस्वार्थ उपकार करने वाले। भगवान कहते हैं कि ऐसा मैं हरेक की आत्मा के रूप में हूँ। जब हम अपनी आत्मा के इस नेचर को डिस्कवर करेंगे तो हम परम शांति ही मोक्ष है, परम शांति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा से हम अभिन्न हैं, वो हमसे दूर नहीं है, मेरी आत्म रूप में वो मेरे साथ है। ऐसा ये जो भाव है ना इस श्लोक का, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति, उसको परम शांति को प्राप्त करता है। तो इस चैप्टर का प्रणव जी ने, स्वामी जी ने जो सूत्र दिया है ना, हर गीता चैप्टर का उन्होंने सूत्र लिखा है। इसका सूत्र है संन्यासः ज्ञान निष्ठार्थम, ज्ञान निष्ठा के लिए संन्यास आवश्यक है, कर्म संन्यास आवश्यक है, उसके बाद ज्ञान निष्ठा होगी। और उसका रास्ता है कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब करते हुए हमें ज्ञान निष्ठ बनना है। और फिर इस अध्याय का सार क्या दिया, शिक्षा, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर। अनेक दुखों का कारण अनित्य विषय सुख को छोड़कर नित्य आत्म सुख प्राप्त करो। हमको समझ में आया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो विषय सुख है ये अनित्य है और ये दुखों का कारण है। हमको वो बहुत क्या कहते हैं, सुख देने वाला लगता है, लेकिन ये जो संसार के विषय है ना, ये एक तो टेम्पररी है, वो तो हमको पता है। हम क्या सोचते हैं, टेम्पररी है तो क्या हुआ, टेम्पररी ही सही, थोड़ा थोड़ा तो आनंद मिलता है। भगवान कहते नहीं, वो दुखों का कारण है, दुख की योनि है, इसीलिए उसके पीछे मत भागो। फिर क्या करो, तो बोले नित्य आत्म सुख। आत्मा को जो सुख है वो नित्य है, परमानेंट है और आपको हमेशा फुलफिल कर देगा। तो उसके लिए ध्यान योग की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम करेंगे from the next chapter. So this is what is the summary. I'll conclude and then we will have discussion and I will take questions. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Krishna Arpanamast.